चंबल, इस नाम को किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सोन चिड़िया, पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन जैसी तमाम बॉलीवुड फिल्में हम सभी ने देखी हैं, जिनमें चंबल और डकैतों की जिंदगी से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर चंबल के बीहड़ की है, जो कंटीली झाड़ियों और बंजर जमीन से सराबोर है। मगर इस बीहड़ में एक बहुत जानी मानी नदी चंबल बहती है। नदी जो आपकी प्यास तो नहीं मिटाती, मगर आपके बदले की आग को और बढ़ा देती है। नदी जिसका नाम सुनकर ही डकैतों के अलावा जहन में और कुछ नहीं आता। चंबल 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। नदी राजस्थान से बहती हुई यूपी के इटावा जिले के मुरादगंज से यमुना नदी में मिल जाती है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे कारणों की वजह से चंबल का नाम बार बार दोहराया जाता रहा है, जिसमें से एक है यहाँ खूंखार डाकुओं का बसेरा। जाने कितने ही आम लोग बदले की आग में जलते हुए यहाँ आकर डकैत बन बैठे। पौराणिक कहानियों की बात करें तो महाभारत में चंबल नदी का जिक्र चर्मण्यवती के नाम से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उस समय में जानवरों को मारकर उनकी चमड़ी सुखाई जाती थी। चंबल नदी को शापित नदी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जुड़ी एक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि चंबल नदी के किनारे ही पांडवों और कौरवों ने चौसर का खेल खेला था, जिसके बाद द्रौपदी का चीरहरण किया गया। द्रौपदी ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि इस नदी का पानी जो भी पिएगा वो बदले की आग में जलता रहेगा। एक दूसरी माइथोलॉजिकल कहानी के मुताबिक राजा रंतिदेव ने इस जगह इतने जानवरों की बलि दी थी कि उनके बहते खून से ही एक नदी बन गई। इसके बाद इस नदी के पानी का इस्तेमाल करने से लोगों ने तौबा कर ली। इसी वजह से वहां कोई बस्ती नहीं बस पाई। चंबल को दूसरी भारतीय नदियों की तरह पवित्र तो नहीं माना जाता, मगर ये भारत की कुछ सबसे साफ नदियों में से एक है। प्रदूषण ना होने की वजह से इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, 8 स्पीशीज के कछुए और रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती है। साथ ही चंबल नदी कई अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों का भी घर है। अगर चंबल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहती है। इसका ओरिजिन पॉइंट इंदौर के पास विंध्य माउंटेन रेंज है, जिसकी ऊंचाई 843 मीटर है। अब अगर बात की जाए कि क्यों सबसे बड़े डकैत चंबल को ही अपना गढ़ बना लेते थे, तो इसका जवाब इसकी भौगोलिक स्थिति में ही छिपा है। दरअसल चंबल बलुई और रेतीली मिट्टी से लैस क्षेत्र है। मौसम में बदलाव होते ही चंबल के रास्ते भी बदलने लगते हैं। चंबल नदी के बहाव की वजह से मिट्टी का कटाव होता है और जिससे बीहड़ बन जाता है, और इसी बदलती ज्योग्राफी की वजह से यहाँ का सूरत हाल भी बदलता रहता है। कांटेदार झाड़ियाँ और मिट्टी के टीले इस जगह को पुलिस के लिए भूल भुलैया बना देते हैं। वहीं सांप, बिच्छू जैसे जानवर भी पुलिस के लिए यहाँ पर आना मुश्किल बना देते हैं। कानून से बचने के लिए डाकू भी कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। डकैत रह चुके मुन्ना सिंह बताते हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए उनके गिरोह के कुछ रूल थे, जिसे खाना दिन में एक बार 2 बजे के आसपास पकाया जाता था, ताकि धुएं से उनके ठिकाने का पता ना लगाया जा सके, क्योंकि दिन में धुआं कम दिखाई देता है। अगर पुलिस किसी तरह वहां पहुंच भी जाती तो कुछ ही घंटों में रात हो जाती और उन्हें छिपने में आसानी होती। चंबल में भी डकैत मुसाफिरों जैसी जिंदगी ही जीते थे। वो बार बार अपने ठिकाने बदलते रहते। रात में बीड़ी या सिगरेट पीने की मनाही थी, क्योंकि बीड़ी की लौ दूर तक देखी जा सकती थी। नहाना भी सिर्फ रात में होता था, क्योंकि दिन में पानी के आसपास के इलाकों पर पुलिस की कड़ी नजर रहती थी। एक और दिलचस्प बात जो मुन्ना सिंह बताते हैं कि वहाँ डाकू रहते, वहाँ खाना नहीं बनाते, जहाँ खाना बनता वहाँ रहते नहीं। इस तरह जगह बदलने से पुलिस को उनको ट्रेस करने में मुश्किल होती। वहीं डाकुओं का पहनावा भी पुलिस की वर्दी जैसा था। इससे गांव वाले भी उनकी असली आइडेंटिटी पहचानने में मात खा जाते। मगर धीरे धीरे चंबल से डाकू खत्म हो गए। अब तो यहाँ पर बीहड़ सफारी बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि देश दुनिया से आए लोग चंबल घूमकर यहाँ के बारे में जान सकें।